दोस्तों, 1 महीने से लंबा वक्त बीतने को आया है, लेकिन सागर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है? क्यों सागर और सागर के परिवार वालों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और उसके हत्यारे अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भले ही हों, लेकिन उनको कोई ठोस सज़ा नहीं सुनाई गई है। तो उसके पीछे के रीज़न की बात करेंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से सागर धनखड़ हत्याकांड मामले के बारे में, और कैसे सुशील कुमार की मुसीबतें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और क्या बचने के कोई चांसेस दिख रहे हैं, इस बारे में भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं वो हकीकत, वो पर्दे के पीछे की कहानी जो सुशील कुमार केस से ताल्लुकात रखती है, और कैसे चश्मदीद गवाहों की जान इन दिनों काफ़ी खतरे में है। या यूँ कहें दोस्तों कि अभी तक सुशील कुमार की सुरक्षा जितनी इंपॉर्टेंट थी, अब उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुशील कुमार के खिलाफ जो गवाही देने वाले हैं उनकी सुरक्षा होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में बता दें कि सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और 10वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके पिता भी पहलवानी की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं बताई गई है, लेकिन पिता के दम पर ही उसने भी पहलवानी की दुनिया में कदम रखा था। वो 10वां आरोपी का नाम अनिरुद्ध बताया जा रहा है, और उसी के साथ साथ 14 दिन की न्यायिक यानी कि जुडिशल कस्टडी बढ़ा दी गई है, और उनसे अभी जेल के अंदर ही थोड़े दिन और रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों, क्या सुशील कुमार को अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि अभी तक सुशील कुमार दोस्तों क्वारंटाइन थे, और ये बात कही जा रही थी कि जब इनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा तो इनको बाकी कैदियों के साथ शिफ्ट किया जा सकता है तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन क्या पुलिस ये बड़ा कदम उठाएगी? क्या पुलिस ये रिस्क लेना चाहेगी कि बाकी सारे कैदियों के साथ, यानी कि जो उसमें गैंगस्टर भी हैं, कुख्यात गैंगस्टर भी हैं, कई सारे पहुँचे हुए बदमाश भी हैं, अब कौन सुशील का दुश्मन है, कौन सुशील का कह सकते हैं कि ताल्लुकात रखने वाला शख्स है, कौन उसको बचाएगा, कौन उसकी जान लेगा, ये कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई, संपत मेहरा जैसे बड़े खूंखार अपराधी जेल के अंदर थे, जिस जेल के अंदर सुशील कुमार भी था, वहाँ पर भले ही अलग सेल में था, लेकिन उन अपराधी को अलग शिफ्ट कर दिया गया है ताकि इनसे कोई खतरा ना रहे। वो काला जठेड़ी गैंग के ही बताए गए थे। तो जेल के अंदर दोस्तों सुशील कुमार अब अलग जेल में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी कुछ अपडेट है। अगर होते हैं तो हम आप तक बहुत जल्द वो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन देखा जाए तो एक अलग जेल में सुशील कुमार हैं, उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कैदियों को मिलती है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। अब आपको आगे की जानकारी दे दोस्तों, तो पहले सुशील कुमार 6 दिन की रिमांड में थे, फिर उसके बाद उनकी रिमांड बढ़ाई गई, लेकिन जितनी भी रिमांड बढ़ाई गई उसमें सच्चाई का पता नहीं लग पाया, उसमें सबूत नहीं मिल पाया। अब सबूत कौन से हैं, ऐसे क्या सबूत दोस्तों जानना चाहती है पुलिस? तो सबसे बड़ा सबूत दोस्तों उनका फ़ोन है, क्योंकि आज के समय में जो हमारे हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन में ही हमारे से रिलेटेड लगभग सब चीज़ें मौजूद हैं। हम किससे बात करते हैं और किसकी तस्वीरें, क्या हमारे पास वीडियोस, और किस किस से हमारे कांटेक्ट है, कौन सा अच्छा इंसान है, कौन सा बुरा इंसान है, कैसी किससे बातें होती है व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, ट्विटर पे हमारी क्या प्रतिक्रिया, तो वो सारी डिटेल दोस्तों इसके अंदर मौजूद रहती है। तो ऐसे में सुशील की अगर डिटेल और गैंगस्टर के साथ ताल्लुकात का असल पर्दाफाश करना है तो उसका फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है सूत्रों के मुताबिक। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर ये न्यायिक हिरासत इसी वजह से बढ़ाई जा रही है खबरों के अनुसार, क्योंकि लगातार उस रात 30 से 35 पहलवानों को करीब आशंका जताई है सोनू महाल ने। अब वहाँ का दोस्तों जो डीवीआर बताया गया है वो डिलीट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं ढूंढ पाने में, क्योंकि अगर वो मौजूद होता तो पता लगा लिया जाता कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन वो प्रिंस दलाल के फ़ोन में जो वीडियो बनाई गई थी, वही वीडियो पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत के रूप में मौजूद है। उसमें जो जो शख्स दिख रहा है उनकी गिरफ्तारियाँ जल्द से जल्द की जा रही हैं। 10वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है, यही एक बड़ा शिकंजा कसा है पुलिस ने। तो ऐसे में गिरफ्तारियाँ लगातार हो रही हैं, और हर गिरफ्तार एक अलग ही सुशील कुमार के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। यानी कि जब सागर से बदला लेना था तो सुशील के अपने ही साथियों ने, कुख्यात गैंगस्टरों ने ही उसका साथ दिया था, लेकिन अब वो ही सब अपने आप को बचाने के लिए सुशील कुमार को पूरी तरीके से फंसाते नजर आ रहे हैं, या यूँ कहे कि वो कड़वा सच बोल रहे हैं कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मास्टरमाइंड सुशील कुमार ही था। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी हकीकत है, जिसको कबूल कर पाना सुशील के फैंस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी, जो उनको सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनको यूथ आइकॉन मानते हैं। तो ये एक दोस्तों बड़ा रीज़न है कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की ओर तलाश भी की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं तो
हकीकत ये भी है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केस में कह सकते हैं कि छाछ भी फूक फूक कर पी जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि कोई भी अगर सबूत, कोई भी गवाह अगर इग्नोर किया जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और सज़ा 1 साल की जगह आधे साल की भी हो सकती है। तो कोई भी गलती नहीं करना चाहती, तो इसी वजह से समय लेकर अपना पूरा टाइम देकर इस केस को आगे तफ्तीश से जानकारी कर रही है और ऐसे में कोर्ट भी अपना समय ले रही है फैसला सुनाने में। जो भी फैसले आते हैं, चाहे वो डाइट मील को लेकर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर सुरक्षा को लेकर हो या फिर सुशील कुमार की मां के द्वारा मीडिया याचिका खारिज करने के लिए हो, वो सारे फैसले सुरक्षित रखकर कुछ ही दिनों में फैसले दिए जाते हैं, यानी कि अचानक से कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो ये एक हकीकत है कि बड़े ही ध्यानपूर्वक सारे फैसले सुनाए जा रहे हैं ताकि आगे कोई भी चूं तक ना कर पाए इस केस में। अब दोस्तों ये बात तो हो गई, चलिए आपको अब बताते हैं कि इसमें सुरक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है हर किसी की। तो ऐसे में पुलिस ने सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया। अब दोस्तों उधर अदालत के आदेश पर सागर धनखड़ हत्याकांड के 4 प्रमुख गवाहों को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा चुकी है। इस मामले में कई चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने सुशील पहलवान और दूसरे गैंगस्टरों से जान का खतरा बताया है। अब दोस्तों 4 पहलवान कौन कौन से, हम आपको नाम बताने की कोशिश करते हैं। इसमें अमित नाम का शख्स है, रविंद्र नाम का शख्स है, भगत जिसको भगतू भी कह रहे हैं, भगतू भी है। उसके बाद दोस्तों सोनू महाल भी है। तो ये 4 शख्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि पहले अमित और रविंद्र को बुरी तरीके से पीट कर सागर सोनू के ठिकाने की पता करने की कोशिश की। उसी रात रविंद्र और भगतू को भी पकड़ ही रखा था, लेकिन भगतू को तो दोस्तों रात भर बांध कर पीटा गया। कुछ ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने कॉल किया पुलिस को, तब जाके कहीं सुशील कुमार ने छोड़ा था। तो ये सारी बातें सामने आई। लेकिन अब आपको बताएं एक और हकीकत दोस्तों, तो सबसे बड़ी हकीकत यही है कि सुशील कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब दोस्तों हत्या का मामला लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन गैर इरादतन हत्या और अपहरण का हत्या पूरी तरीके से इनके ऊपर मरता नजर आ रहा है। इन्हीं को इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि जितने भी आरोपी उस रात को गिरफ्तार किए गए थे और जितने भी लोग चश्मदीद गवाह के रूप में उस रात किडनैप किए गए थे, जिसमें सागर सोनू को उनके फ्लैट से बिना उनकी मर्जी के किडनैप कर लिया गया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी वारदात थी। तो वो तो ज़रूर केस इन पर लगेगा ही लगेगा, यानी कि हत्या का आरोप से पहले इनको इन सब आरोपों से सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तो अभी कम टूटा है, अभी बहुत ज़्यादा सारी मुसीबतें आनी बाकी हैं। अभी तो सुशील कुमार जेल के अंदर हैं, उनको कोई अपराधी भले ही ना कह रहा हो क्योंकि उनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में उनका अपराध सिद्ध होने बहुत जल्द वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बात सामने आ रही है लगातार कि सुशील कुमार अब जेल के अंदर भले ही अपनी डाइट को लेकर फोकस कर रहा हो, जेल का खाना ही खाना उनका एक आखिरी ऑप्शन बचा हो, जेल में ही पानी की बोतलें बनाकर डंबल कर रहा हो, वो उनको आगे और भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि सुशील कुमार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और जब 10वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसको लेकर थोड़ी और छानबीन होगी, उससे पूछताछ होगी, उसका जितना भी बयान आएगा वो भी दर्ज किया जाएगा, वो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये हकीकत है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहलवान की जिसने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जितवाया है, और ये करने वाले ये पहले ही शख्स बने थे। 56 सालों बाद इसने भारत देश के चेहरों पर खुशी लाने का मौका दिया था, क्योंकि 56 सालों तक पहलवानी की दुनिया में कोई आगे नहीं निकला था। लेकिन दिन कितनी तेज़ी से बदलते हैं ये हमने सुशील कुमार केस में एक बात तो जान ली कि आज किसी का दिन कल किसी का दिन, लेकिन आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। 20 सालों की मेहनत को एक झटके में पानी की तरफ फेर दिया दोस्तों सुशील कुमार के इन सब कांड की वजह से, जिसकी वजह से आज इनको बदनाम होना पड़ रहा है। मंडोली जेल नंबर 15 में कैदियों की तरफ ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। आगे क्या होता है वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।